बिहार के जितने छात्र नौजवान हैं सभी लोग पूरे टकटकी लगा करके 5 साल इंतजार किए हैं कि कब चुनाव आए कि ईवीएम का बटन दबाकर अपना गुस्सा निकाले और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाए। ये सोचने वाला नहीं है, देखने वाला चीज है। तो जो एक युवा 17 महीना के कार्यकाल में लगभग 6 लाख नौकरी दे दिया, 4 लाख रिक्तियां भी बहाल किया, तब तक सरकार गिर गया। उस युवा के बारे में सोचना क्या है? इस शताब्दी में युवाओं की चल रहा है, युवा ही सब कुछ कर रहे हैं, चाहे बदलाव करना हो, चाहे कोई कार्यभार संभालना हो। तो फिर तेजस्वी यादव जब 17 महीने कार्यकाल में इतना कुछ करके दिखा दिए हैं, तो फिर उसमें सोचना क्या है? 90% छात्र आज तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधे मिला के साथ चलने का काम कर रहे हैं। 100% डोमिसाइल नीति देने के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो हम लोग कहे जाए दूसरे के पास? जब तेजस्वी यादव अगर 100% डोमिसाइल नीति देने की बात कर तो हम लोग दूसरे के पास जाएंगे। 2025 मतलब तेजस्वी, 2025 मतलब तेजस्वी। इतना भरोसा है आपको? बहुत ज्यादा भरोसा है। बिहार की राजनीति में युवाओं की भागीदारी को लेकर नई पहल देखने को मिल रही है। अभी हमारी मौजूदगी है बापू सभागार में, जहां आपको हम बता दें कि यहाँ पे छात्र युवा संसद प्रोग्राम जो है वो होने वाला है। तेजस्वी यादव भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले आप हमारे पीछे भीड़ देखिए, जो जन सैलाब है युवाओं का, छात्रों का, और जो टी शर्ट पहने हुए हैं, टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है हम तेजस्वी लोग। तो आज हम युवाओं से सीधा जुड़ते हैं, सवाल करते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं और क्या कुछ विषय से जुड़ने के लिए आए हैं और क्या मोटिव है। क्या वाकई तेजस्वी यादव का ये जो प्रोग्राम है या ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा है या सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम ही है? चलिए युवाओं से जुड़ते हैं। सबसे पहले तो इनके टी शर्ट पे नजर घुमाइए। जो टी शर्ट ये सारे युवा पहने हुए हैं उस पर क्या लिखा हुआ है? हम तेजस्वी लोग। अब सीधा सवाल करते हैं, सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ क्यों आए? ये बाहरी गुंगी भिखमंगी सरकार के खिलाफ आज छात्र का आक्रोश ये हो गया है कि हम लोग अगर रोड पे निकलते हैं तो हम लोग को लाठी से पिटवा रहे हैं। हम लोग अपना हक मांगते हैं, सरकार बहरी हो जाती है। तो हम लोग आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? बात ये है, हम लोग जाए तो जाए कहाँ? छात्र आज जाए तो जाए कहाँ? तो छात्र आज सब छात्र बिहार के लगभग जितने छात्र हैं 90% छात्र आज तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधे मिला के साथ चलने का काम कर रहे हैं। और आज के बाद नीतीश कुमार और उसके जो कहते हैं आरएसएस कोटा वाले भाजपा हाफ पैंट वाला, इस सब का आज के बाद से नींद खत्म हो जाएगा कि तेजस्वी यादव इतने मजबूत हो गए आज से कि लोग का तो नींद खत्म हो जाएगा। ये लोग आज से नींद नहीं आएगा। ऐसे ये नीतीश कुमार मेंटल स्थिति उनका ठीक नहीं है। तो क्या तेजस्वी यादव पे पूरा भरोसा है? छात्र के लिए कुछ कर रहे हैं, आगे भी मौका देंगे? इस बिहार में आप बताइए, सबसे पहले डोमिसाइल नीति लागू होना जरूरी है कि नहीं? 100% डोमिसाइल नीति देने के लिए तेजस्वी यादव कर रहे हैं, तो हम लोग कहे जाए दूसरे के पास? जब तेजस्वी यादव अगर 100% डोमिसाइल नीति देने की बात कर तो हम लोग दूसरे के पास जाएंगे। हम लोग तेजस्वी यादव के साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे और तेजस्वी यादव पर हम लोग को भरोसा है, दूसरे किसी पे भरोसा नहीं है। क्या लगता है तेजस्वी यादव वाकई छात्र के बारे में सोचते, उनके भविष्य को लेकर के सोचते हैं? बिल्कुल छात्र के बारे में सोच रहे हैं तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव के अनुकूल अगर सही मानने में बताया जाए तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं। क्या है कि अगर 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बनते आ रहे हैं, लेकिन इनको क्या मतलब वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए पहले से नहीं दिख रहा था, और ये रोजगार के बात पहले से नहीं इनको दिख रहा था। जब तेजस्वी यादव इनको रोजगार के मामले पर लाए तो ये आज विकास की ओर चल रहे हैं। वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं आप, वो तो बढ़ गया। तो वृद्धा पेंशन की आखिर आवाज उठाने वाला कौन है? तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव के अनुकूल मतलब मुख्यमंत्री का झुकने पड़ रहा है उनके प्रति। फिर जातीय जनगणना की बात हो, चाहे मतलब किसी भी चीज़ का डोमिसाइल नीति का बात हो, तो उस सब में मतलब तेजस्वी यादव आगे उसका मतलब बात को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी अनुकूल नीतीश कुमार को झुकना पड़ रहा है। 2025 मतलब तेजस्वी। क्या 2025 मतलब तेजस्वी, 2025 मतलब तेजस्वी। इतना भरोसा है आपको? बहुत ज्यादा भरोसा है। 20 साल से इस सरकार ने जिस प्रकार से युवाओं और छात्रों को पिटवाने का काम किया है,
तो आप देख लीजिए, तेजस्वी जी 17 महीना काम किए, नौकरी दिए सरकारी, तो तेजस्वी जी पर पूरा भरोसा है हम लोगों को। मतलब युवा के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी आपको भरोसा है कि वही काम करेंगे, क्योंकि आप उनको सरकार में लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, वही करेंगे, दूसरा कोई नहीं है। तेजस्वी जी ही काम करेंगे युवा और छात्रों के लिए और बिहार के लिए। क्या लग रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रोग्राम को लेकर के? और दूसरी ओर तेजस्वी यादव, जो जितने भी युवाओं से हमने बात की है सारे वही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पे पूरा भरोसा है। आखिर ऐसा भरोसा क्यों? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का नाम है छात्र युवा संसद। हमारी जितनी भी समस्या है पूरे बिहार के छात्र नौजवानों को वो हम लोग भैया के तेजस्वी भैया के बीच में रखेंगे और वो अपने जब विधानसभा सत्र चलेगी उसमें अपोजिशन का काम क्या रहता है, आवाज़ को उठाएंगे, उस पर सरकार काम करेगी। ऐसे तो बिहार सरकार कुछ काम कर देख रहे हैं कि एक नया आयोग का गठन हुआ है, उसका नाम है RSS आयोग। ये कौन सा आयोग है? हम लोग तो लग रहा है कि आप पढ़ना ही छोड़ दे, शायद हम लोग को भी उसी आयोग से नौकरी मिल जाए, इसी संभावना को देख। एक सवाल रहेगा हमारा, अगर आपको मौका मिले इस छात्र युवा संसद में कोई मुद्दा उठाने का, तो आप कौन सा मुद्दा उठाना चाहेंगे? मुद्दा हम यही उठाएंगे कि आप सबसे पहले बिहार में डोमिसाइल लागू कीजिए, जिसमें देखिए सबसे पहले स्वाभाविक सी बात है कि आप सोचने वाली बात है, आपके घर में खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा, आप दूसरे को क्यों बांटेंगे? आपको खाने के लिए घर में रहेगा तभी तो दूसरे को बांटिएगा। तो इसी प्रकार बिहार में युवा लोग बेरोजगार हैं, आप दूसरे राज्य को जॉब बांट रहे हैं, मतलब इसमें साथ में वैकेंसी डालने को बोल रहे हैं, तो आप तो खुद स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने युवा को ठग रहे हैं, छात्र को ठग रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो में कुछ है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। जब तेजस्वी जी मैनिफेस्टो बनाते हैं उसको आप पहले कॉपी करके, क्योंकि आप सरकार में है तो उसको लागू कर देते हैं। जैसे देखिए हम लोग का सरकार में सबसे पहले वृद्धा पेंशन को 1500 बोला गया था, ठीक है, उसके पहले 1100 कर लिए, अभी भी 400 रुपये कम दे रहे हैं नीतीश जी, ठीक है। इनको ये सोचना चाहिए कि हमारा सरकार है तो उस पर छात्र युवा के लिए अच्छे से काम करें। इसीलिए हम लोग यहाँ पे छात्र संसद का आयोजन हुआ है, इसमें माननीय मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी भैया आ रहे हैं और वो हम लोग को समस्या से अवगत होंगे, हम लोग उनको अवगत कराएंगे। अवगत कराने के बाद उनको हम लोग समस्या को बताएंगे। बताने से ये होगा कि जब सदन चलेगा तो हम लोग का आवाज़ को वो सदन में उठाएंगे। अपोजिशन का काम रहता है क्या? डेमोक्रेसी में यही काम रहता है कि जब भी कोई सरकार गलत डिसीजन को ले रहा तो गलत डिसीजन लेने से पहले उसको आवाज़ को उठाएंगे, तभी तो वो नीतीश कुमार अपने वो गलत डिसीजन को वापस लेंगे। जैसे डोमिसाइल नीति, अभी लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने वाला, उसमें देखिए बहुत सारा आंदोलन चल रहा था डोमिसाइल को लेके, सरकार झुकी, उसमें डोमिसाइल लागू करने के लिए बोला है, लेकिन अभी उसका जो प्रोटोकॉल होता है फॉर्म भरने का वो अभी आया नहीं है। फिर नीतीश कुमार ठगने का। और भी कुछ युवा है हमारे साथ, आप ये बताइए कि तेजस्वी सरकार को लाने के लिए सारे युवा जो है काफी उत्सुक है, कह रहे हैं 2025 मतलब तेजस्वी। आप कितने आशावादी हैं और तेजस्वी यादव पे कितना भरोसा है? देखिए, मैं तो हूँ ही, पूरे बिहार के जितने छात्र नौजवान हैं सभी लोग पूरे टकटकी लगा करके 5 साल इंतजार किए हैं कि कब चुनाव आए, कि ईवीएम का बटन दबाकर अपना गुस्सा निकाले और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाएं। क्योंकि तेजस्वी यादव युवा है, आप और हम सभी नौजवान युवा हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक युवा शीर्ष पर बैठा हो जो युवाओं के साथ आवाज में आवाज मिला करके बात रखे। छात्र युवा संसद जो आज का प्रोग्राम है, क्या लग रहा है ये सिर्फ तेजस्वी यादव का राजनीतिक प्रोग्राम है या वाकई छात्र के लिए कुछ सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तेजस्वी यादव युवा है और युवा है, इस माध्यम से हम लोगों को छात्र को जो बोला है, छात्र में जैसे कि किसी जगह अगर अदर स्टेट में परीक्षा देने जाते हो उसका पैसा फ्री किया जाएगा, शिक्षा में बीपीएससी में डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा, बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनमें भविष्य में बनते हैं 2025 में सीएम, तो छात्र के लिए, युवा के लिए बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा पूरे बिहार में, और बिहार से अदर स्टेट वाले सरकार सीख उनको मिलेगी। जी, तेजस्वी यादव से कितना आशा है आपको? पूरा आशा है। कितना बदलाव करेंगे, क्या कितना बदलाव होना जरूरी है जो अभी फिलहाल में सरकार है उनके मौजूदगी में नहीं हो पाई? इस सरकार में गरीब का सोना नहीं जा रहा, खाना में नहीं कोई सुनता, ब्लॉक में नहीं सुनता, हॉस्पिटल में जाए तो बिना चढ़ावा कोई काम नहीं होता। क्या
सोचते हैं तेजस्वी यादव को लेकर के, सबसे पहले ये बताइए। ये सोचने वाला नहीं है, देखने वाला चीज है। तो जो एक युवा 17 महीना के कार्यकाल में लगभग 6 लाख नौकरी दे दिया, 4 लाख रिक्तियां भी बहाल किया, तब तक सरकार गिर गया, उस युवा के बारे में सोचना क्या है? ये ताज पोशी तय है, एकदम मुख्यमंत्री बनाना है उनको। ये जितने छात्र युवा सब आए हुए हैं, एक ही संकल्प लेकर आ जाएंगे कि तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये पलटू चाचा को जो 20 साल से कुर्सी पर दीमक की तरह चिपके हुए हैं, इनको किसी तरह इस पर बिहार की जनता खदेड़ने का काम करेगी। बहुत सारे युवा या यूं कहें कि युवा ही युवा यहाँ पे दिख रहे हैं, तो क्या लग रहा है वाकई तेजस्वी यादव उनके भविष्य के लिए सोच रहे हैं, काम करेंगे आने वाले समय? 21वीं सदी में युवाओं की चल रहा है, इस शताब्दी में युवाओं की चल रहा है, युवा ही सब कुछ कर रहे हैं, चाहे बदलाव करना हो, चाहे कोई कार्यभार संभालना हो। तो फिर तेजस्वी यादव जब 17 महीने कार्यकाल में इतना कुछ करके दिखा दिए हैं, तो फिर इसमें सोचना क्या है? बदलाव एकदम निश्चित है, बदलाव होगा।